Hello students, welcome to Commerce Gyanpit Odisha. Today we are starting elasticity of supply, its values and determinants. So first elasticity of supply जहाँ भी अच्छी तरह introductory part टा हमें last class में cover करथिलो already, but still I am explaining it again. Elasticity of supply can be denoted with the word ES. केमती denote होचे सेटा ES, हैला? Elasticity of demand टा किंते हमरो determine होथिला ED रे determine होथिला. ES जहाँ भी अच्छी तरह मीनिंग होची the ratio of proportionate change in supply to the proportionate change in price. जहाँ भी प्राइस को धरिकी प्रपोर्शनेटली माने को रेशियो रे हमर सप्लाई रा चेंज होची को क्वांटम रे चेंज होची दैट्स हमर कोन ES हेले हम डाकिबा पूरा चैप्टर इट मींस इट एक्सप्लेन्स द रेस्पोंसिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंज इन प्राइस कार बिहेवियर टा हम एडी देखुछु. अच्छा तमरो गोटे क्वेश्चन आसला पास्ट क्वेश्चन माने लेखो एडी पाखरे elasticity of supply measures whose behavior कार behavior measure करछि सेडा मते कहलो whose behavior sorry it's supply कार behavior measure करछि supply with respect to कार I mean कार बिहेवियर को देखिए कार बिहेवियर टा मेजर होची हमरो सप्लाई रो बिहेवियर टा बट का को देखिकी प्राइस को देखिकी सो ए क्वेश्चन को धरिकी कंफ्यूज हबनी बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बिहेवियर मेजर होची सप्लाई रो बट का को देखिकी प्राइस को देखि हैला दिस इज ES सो इट्स द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस सबोले जदि तुम मन रहुनी कि ED रो जहाँ भी वैल्यू अच्छे सेटा तुम कि फाइंड आउट करिवो ना ए दीटा जिनस को धरिकी फाइंड आउट करि परिबो केमती ना ऊपर जो जिनसटा अच्छी सेटार सबोले हमें कोन बिहेवियर टा मेजर करबा तळे जो जिनसटा अच्छी सेटा को देखिकी तार बिहेवियर टा मेजर करबा हैला तो मेजर होची हमर कोन सप्लाई इमिति हमरो ED रे कोन होतया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे कोन होतला ऊपर डिमांड थिला तळे प्राइस रहउथिला तो हमें कार बिहेवियर मेजर करछु इलास्टिसिटी माने रेस्पोंसिवनेस ऑफ द डिमांड रो जहाँ भी माने कोन बिहेवियर टा मेजर करछु एडी सप्लाई रो बिहेवियर टा मेजर करछु हैला मो आंसर कहली मन रखिया पे ट्रिक कहली मन रखिबो एडा तो सो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी रो माने अलगा नेम कोन हमरो रेस्पोंसिवनेस और व्हाट सेंसिटिविटी तो सेंसिटिविटी जदी अच्छी कौन यूज करियो सेंसोडाइन हैला सो दिस इज अनस्पॉन्सर्ड वीडियो बट कौन रेस्पोंसिवनेस किंबा सेंसिटिविटी कौन डिनोट करछि इलास्टिसिटी को डिनोट करछि सेटा ES हो ED हो एमति कोई मन रखियो तापर आछे हमर वैल्यूज पे हमें जिंदी ED रो चार्ट करथिलो एबे हमें ES रो चार्ट करियो लेजी हबनी साइमल्टेनियसली चार्ट टा काटेबा को बाध्य तमे बिकॉज ए चार्ट का तुमको 5-6 सेकंड्स रे पूरा माने गोटे पैराग्राफ टा रिवाइज करबो एग्जाम आगरे हैला कौन अच्छी हमारा दिस इज सीरियल नंबर और एडा होची टाइप कांस्टेंट फैक्टर कौन मूविंग फैक्टर कौन चेंजिंग फैक्टर कौन वैल्यू कौन हैला आ गोटे कौन अच्छे हमरो सप्लाई कर्व रो शेप कौन सप्लाई कर्व रो शेप मु जहाँ भी कहूँ से जब शुणब तुम टेबल टा काटी पार है कहीं वर्ड्स बहुत सान सान अच्छी फर्स्ट हूँ सीरियल नंबर सेकेंड हूँ टाइप थर्ड थिंग हूँ कांस्टेंट फैक्टर कौन फोर्थ हूँ चेंजिंग फैक्टर कौन फिफ्थ हूँ वैल्यू एंड सिक्स्थ हूँ सप्लाई कर्व रो शेप टा है तो आम कौन कौन अच्छे हमें फर्स्ट नोट डाउन करवा है सीरियल नंबर को एत बड़ दरकार नहीं ऑब्वियसली बट लिभेले पूरा लिभुची बस बस है तो मुझे कर फर्स्ट कौन हमरो परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक रे हमें कौन माने को जिनसटा कांस्टेंट अच्छी
प्राइस चेंज कोड़ा होची सप्लाई वैल्यू केते तारो वैल्यू केते वैल्यू इज इनफिनिटी वैल्यू माने कौन एडी ES रो वैल्यू ES इज इक्वल टू केते आमे सेडा लिखुछु ES रो वैल्यू केते इनफिनिटी आ सप्लाई कर्व रो शेप टा पैरेलल टू OX axis please write down परफेक्टली इनइलास्टिक कौन होची प्राइस टा चेंज होची सप्लाई टा कांस्टेंट अछि ES रो वैल्यू इज इक्वल टू 0 and supply curve is parallel to what OY axis supply curve is parallel to OY axis बुझिला then आछि कोन हमरो relatively elastic and relatively inelastic relatively elastic आडो अछि कोन हमरो relatively inelastic last one is unitary elastic बुझी पालो अच्छा फर्स्ट हमें वैल्यूज लिखी देबा here ES is greater than 1 ES is less than 1 here ES is equal to 1 बुझी पालो एडी लेखो कौन होची बिहेवियर टा चेंज इन सप्लाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन चेंज इन व्हाट प्राइस change in supply is always greater than change in price but here change in supply is less than change in price and here change in supply is equal to change in what price बुझी पालो वैल्यूज लिखी देलो आमे बिहेवियर टा लिखी देलो सप्लाई कर्व रो बिहेवियर टा केमिति रहबो सेडा हम एडी देखिबा फर्स्ट थिंग होची हमर एडी कोन द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हियर इट्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दीडा केस रे इट्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लास्ट केस रे इट्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट upward from left to right downward from left to right downward from left to right hello this is the chart you need to write आउ ईडी रो ईएस रो ए दीडा जिंस जतलो मन रखि दबो कोइले क्वेश्चन भूल हबन हैला यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई रो हो डिमांड रो हो सब बळे तार वैल्यू 1 हैला परफेक्टली इलास्टिक
infinity. Perfectly inelastic is always 0. एडा greater than 1 एडा less than 1. तमे देखि पारिबो डिमांड एंड सप्लाई चार्ट टा जेतले तुम लिखुछ माने एग्जाम आगरे रिवाइज जेतले करछो जेतले चार्ट रे लिखिबो से चार्ट रे ईडी और ईएस टा पाखो पाखे रखिया ताकि कोन तमे इंटर रिलेट करके पढि पारिबो जल्दी मन रखि पारिबो हैला तमे एडी देखिलु ऑलरेडी एडा बुझी सारछि होप यू हैव ऑल नोटेड एबे देखो determinants of elasticity of supply. What do you mean by determinants? Determinants ro meaning ta mo multiple times koichi. Determinants are the things which change the behavior hela तार जहाँ किछि भी behavior अछि सेटा positively हो negatively हो जदि किछि impact करि पारुछि then we are telling it as determinants of elasticity of supply. So we have 6 determinants here. ठीक अछि केतरा determinants अछि हमरो 6 determinants अछि सेम एडी लेखो एबे जेते तमे लिखि दबो एग्जाम आगे रिवीजन टाइम में तमो सेते कम लिखिबा को पड़िबो कम पढिबा को पड़िबो काहे कि यू हैव ऑलरेडी रिटन इट आ तमे पढिथिबो ए जिंसो कि गुटे थरे लिखिले जहा 10 थरे पढले ता यू मस्ट हैव रेड इट हला मन रखो एडा अछि गोटे बड़ शब्द डिटरमिनेंट्स ऑफ ईएस डिटरमिनेंट्स ऑफ ईएस रे फर्स्ट होचे हमरो नेचर ऑफ कमोडिटी हैला नेचर ऑफ कमोडिटी रे से कौन कहिछि दीडा जिंस कहिछि ड्यूरेबल गुड्स एंड व्हाट पेरिशेबल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स देन होछि हमर कोन टाइम फैक्टर भितरे दीडा जिंस अछि हमर कोन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म then availability of facilities more less सेटा तो मो डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो डिटरमिनेंट्स ऑफ ईएस टा इंपोर्टेंट हैला ईडी रो डिटरमिनेंट्स रो ईएस रो डिटरमिनेंट्स टा इंपोर्टेंट प्लीज मार्क इट इंपोर्टेंट देन आसी हमरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तापर लिखो नेचर ऑफ इनपुट्स एंड रिस्क टेकिंग हैला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भितर से कौन कौन कहिछि मोर लेस एडी अवेलेबल अनअवेलेबल एडा तळे एमती करबो मो पाखो लिखि देली टेक्स रिस्क नो रिस्क एडी ईएस विल बी मोर से ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1 सेमती किछि कहनी से कहै छै कोन ईएस विल बी जनरली मोर एडी ईएस विल बी लेस बुझि पालो आ जदि नेचर ऑफ इनपुट्स जहा भी अछि हैला मो एडी संगे संगे लिखि दउछि ड्यूरेबल गुड्स रो ईएस टा सब बडे कोन ग्रेटर देन 1 आ एडा लेस देन 1 put them into boxes long term ro ES greater than 1 एडा less than 1 ES greater than 1 and here ES is less than 1 एडी कौन कोइची ES
will be less, ES will be more है ना। अवेलेबल रे से कौन कहूँ more elastic and less elastic। तो मैं प्लीज नोट डाउन कर तापर मो मीनिंग कहबी कौन पे एटा ES1 ES2 एमती हेच। लिखि सारा सब फाइन। देख जनरली कहूँ ES ग्रेटर देन 1 रो मीनिंग कौन, ES ग्रेटर देन 1 रो मीनिंग कौन, ES लेस देन 1 रो मीनिंग कौन मते को ES ग्रेटर देन 1 माने परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली इलास्टिक ना रिलेटिवली इलास्टिक ना रिलेटिवली इनइलास्टिक कोडा रिलेटिवली इलास्टिक इज ES ग्रेटर देन 1 ऊपर ए लिख रिलेटिवली इलास्टिक आ एडा होची रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक केस रे कोडा बेसी चेंज होची प्राइस ना आउ सप्लाई। चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई और चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन सप्लाई कौन होची कौन चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस ठीक अच्छी आ एडी कौन होची चेंज इन सप्लाई इज लेस देन चेंज इन प्राइस। एबे तुम निजे निजे भाबिकी कहि पारे माने जेतु एडा साइमल्टेनियसली ऊपर लिखिच तुम निजे भाब। ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स रो मीनिंग कोन मो ऑलरेडी डिस्कस करछि। पेरिशेबल गुड्स आर द गुड्स व्हिच विल गेट कोन डिटेरियोरेटेड वेरी सून माने बहुत जल्दी खराब हो जिवो। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स होछि हमर कोन पेरिशेबल गुड्स। वेजिटेबल्स रे भी केते प्रकार अछि जोडा कि बहुत जल्दी खराब हो जिवो। गुटे बेस्ट एग्जांपल होछि कोन हमर मशरूम्स हैला। बट जदि कोकोनट फैक्ट्री तुम आई मीन कोकोनट बिजनेस कर तो कोकोनट एत जल्दी खराब हेनी तो यू कैन पुट इट अंडर ड्यूरेबल गुड्स है। वेजिटेबल्स दुईटा क्लासिफिकेशन मु कहली। एबे ES इज ग्रेटर देन 1 केतळ हैला हमर ड्यूरेबल गुड्स रो केस रे माने कोन चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस माने प्राइस को देखि कि सप्लाईटा एते अधिक चेंज होउची कि नाही माने सप्लाई बेसी अधिक चेंज होउची माने लोकाने कोन सप्लाई को देखि कि माने प्राइस टा को देखि कि तांके किछि डिसाइड करू नांदी सप्लाई अछि कि नाय कि कोन सेमति किछि नाही। अल्टीमेटली कहर अछि माने कोन रिक्वायरमेंट अछि तांके धरि कि जाउछ। बट पेरिशेबल गुड्स रो कोन हमर प्राइस टा बेसी इफेक्ट करछि। जदि मनर डिमांड बेसी अछि तो मशरूम रो रेट बहुत अधिक जिवो काहेकि डिमांड अछि बट ना एली कहले कोन जेहेतु ताको जल्दी सरेयार अछि से प्राइस टा कम करि कि रखियो ना नै तो प्राइस रो चेंजेस टा एडी अधिक दुसुछि हैला। इमिति टाइप रे तमे आ बाकी सब एनालिसिस करिवो माने मो कोन पे कहूची ए जिंस दरकार नहीं बिल्कुल दरकार नहीं बट सेफेस्ट रीजन को तमे पहुंचबो माने गुटे भी क्वेश्चन जेतळ को तमरो भूल हेबार नहीं तो अल्टीमेटली तुमको लॉजिक अप्लाई करिकी पढिबार अछि। मनर तुम भूलियलो कि ड्यूरेबल गुड्स रो वैल्यू ES रो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 तो सब बळा पे तुम मन रे कोन ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 माने कोन चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस तो तुमको ए तीनटा जा भितर कोडा गुटे मन पडिले तुमर आंसर टा ठीक हे जिवो बिकॉज़ गुटे गुटे आंसर हमर 2 मार्क्स हैला 2 मार्क्स रो आंसर टा पूरा ठीक हे जिवो काहेकि तुम 3-4टा जिंसो लिंक करिकी पढछ बुझी पाला। सिमिति आगे हमर टाइम फैक्टर ड्यूरेबल गुड्स सहित तुम लॉन्ग टर्म नेचर टा एसोसिएट करि परिबो माने देखो ड्यूरेबल गुड्स रो बहुत अधिक टाइम पीरियड अछि हैला से अधिक टाइम पीरियड जहा हमर टाइम फैक्टर हमको गुड्स पे टाइम अधिक मिलेबार ताहा दीडा जा जिनस तुम ये करि परिबो मतलब इंटरलिंक करि परिबो तो टाइम फैक्टर जेतळ को अधिक थाउची हमर ES इज ग्रेटर देन 1 रहूची। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फैसिलिटीज जदि अधिक अछि एली कहले भलो ना खराब कोन तमे देखो आ गुटे ट्रिक तुमको कहूची ड्यूरेबल गुड्स लॉन्ग टर्म गुड्स फैसिलिटीज अवेलेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस हैला आउ बाकी सब जहाँ भी देखिबो पॉजिटिव जिंस गुडा अगर सब बळे कोन ES इज ग्रेटर देन 1 माने आमे जदि गुटे प्रोड्यूसर तो सप्लाई सब बळे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू रे तो जदि आमे प्रोड्यूसर तो आम पई जोडा भलो पॉजिटिव जोडा सेटा सब बळे ES इज ग्रेटर देन 1 रागा वैल्यू एसोसिएट हेगी रह तमे चेक करि पारे हैला।
बाकी से देख ES ग्रेटर देन 1 न कहीकि ES विल बी मोर ES विल बी लेस एमती कहिछि हैला तो से वैल्यू जहाँ किछि भी हेई पारियो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल अदर डिफरेंट फैक्टर्स माने बहुत किछि फैक्टर्स रहिबो ताकू धरिके हमर ES टा अधिक कि कम हमें कहिबार अछि तो एडा होछि जिंस तमे एमती मन रखि पारिबो बट भूल न हो कहिकि मु लॉजिक टा बुझे देली तमे देख टेक्स रिस्क ना बड़ा भलो ना नहीं सेते पे ES टा अधिक बुझिला इनपुट फैक्टर्स जदि बेसी अवेलेबल अछि इनपुट्स माने कोन रॉ मटेरियल भलो ना खराब भलो तो दैट्स व्हाई इट्स मोर इलास्टिक आ जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसी हेले भलो ना कम हेले भलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसी हेले भलो ना कम हेले भलो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैला तो दैट्स व्हाई ES विल बी मोर बुझि पालो होप इट्स क्लियर एतिकी दीटा चार्ट मन रखी देबो तमरा चारटा पेज जहाँ भी अच्छी है फर्स्ट 4 पेजेस जहाँ भी तार लिंक हेगी अच्छी गोटे क्वेश्चन तमरा होल हबनी फाइन नाउ वी आर गोइंग टू इक्विलिब्रियम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है लास्ट टॉपिक ऑफ 1.3 इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स द कांस्टेंट प्राइस और अनचेंज्ड प्राइस प्लीज अंडरलाइन कांस्टेंट प्राइस और अनचेंज्ड प्राइस इक्विलिब्रियम वाली केतळो कया जानछ ना जेतळो गोटे स्टेट ऑफ माने एमती स्टेट आसीबो जेतळो कोन सेडा ना ऊपर जाउथे ना तळो जाउथे माने ना सेडा मूवमेंट किछि रहिबन सेडा होछि कोन हमर कांस्टेंट प्राइस किंबा अनचेंज्ड प्राइस अकॉर्डिंग टू क्लासिक इकोनॉमिक्स द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड एक्शंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एडा होछि इंपोर्टेंट पॉइंट प्राइस इज जा किछि भी प्राइस डिटरमाइन होछि प्राइस इज ऑलवेज determined by the combined actions कौन ना combined actions of buyers plus sellers माने कौन तोर नहीं मोर नहीं मझे गोटे रेट टिक मु नेबी हैला एमती आगे से कहूँ माने प्राइस जहाँ भी अच्छी सेलर चाहिए कौन से मैक्सिमम प्राइस रे बिकिबी बोली कहे आ बायर कौन चाहिए से जिते कम हो पारे सेते कम रे बिकिबी तो दिजन तार गोटे इक्विलिब्रियम प्राइस थिबो गोटे प्राइस थिबो जोड़ा कि केबेले चेंज हबनी हेले ताडो अधिक हबो डिमांड को धरिकी हेले ताडो कम हबो कौन तार आ बाकी जदि जदि बेसी डिमांड नहीं सेडा को धरिकी फैक्टर्स को धरिकी कम हो पारियो बट गोटे कांस्टेंट प्राइस रही पारा नहीं जोड़ा कि केबे भी चेंज हबनी दैट प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस हैला एडा केमती डिटरमाइन हबो ना कंबाइंड एक्शंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कंबाइंड एक्शंस माने कोन ना beneficial for both buyers and sellers buyers हो sellers हो दी जण पे जहाँ किछि भी जदि गोटे बेनिफिशियल प्राइस अच्छी दी जण को बेनिफिट हैला वाला प्राइस जदि कोन अच्छी दैट इज नोन एज व्हाट हमरो इक्विलिब्रियम बुझि पालो इट इज नथिंग बट द डिमांड एंड सप्लाई माने डिमांड का वेड़ा सप्लाई का वेड़ा तो दीटा जाको जोड़ी कोइंसाइड होची दिस इज आवर व्हाट इक्विलिब्रियम प्राइस हैला डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग हो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग हो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो दीटा जाको कोइंसाइड हैला वाला गोटे पॉइंट थिबो दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट इक्विलिब्रियम माने ए पॉइंट रे किमिति जे आमे पूरा मिडल रे अछि माने जेति कि हमर डिमांड टे अछि एंड जेति कि हमर सप्लाई टे अछि दीटा जार कोन गोटे मिडल माने गोटे मिडल पॉइंट को हम रीच हेलो ना नाही माने से पॉइंट को आमे ऊपर गले जन को बेसी बेनिफिशियल हबो जन को कम बेनिफिशियल हबो तळु गले जन को बेसी बेनिफिशियल हबो जन को कम बेनिफिशियल हबो सेडा होची कोन हमरा इमिति पॉइंट जोडा रे कि नो प्रॉफिट नो लॉस कार भी अधिक प्रॉफिट होनी कि कार भी अधिक लॉस हो सो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस भाबियो नि गुरुवार छुट्टी पके देछि याडले हला एडा होची हमर इक्विलिब्रियम प्राइस देखो इट्स एक्चुअली द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट 3 टाइम्स आस्थिला क्वेश्चन पूरा ए लाइन से पके दी डायरेक्टली प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड हैला जेतिकी डिमांड अच्छी सेतिकी सप्लाई अच्छी हैला जेते दरकार सेतिकी मिलुची एली कहले कोन ना प्राइस ऊपर जियो ना प्राइस कम जियो काहेकि से प्राइस टा फिक्स करिकि जाय पारे जदी बेसी रिक्वायरमेंट अच्छी आइटम्स कम अच्छी तो ऑब्वियसली से प्राइस बढ़े देबो
बेसी आइटम्स अच्छी डिमांड बहुत कम अच्छी प्राइस कम करिकी बिकियो ताकि एटलिस्ट लोक नियंतु माने कम रे मिलछि तो लोक नेबे बोली कहिकरी बुझि पालन ना नहीं इक्विलिब्रियम प्राइस माने कोन प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई जेतलो दीडा इक्वल थिबो सेतलो आगे इक्विलिब्रियम प्राइस आसबो आउ को केस रे आसी परियो बुझि पालो अकॉर्डिंग टू द अबाउ डायग्राम बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एट ओक्यू लेवल तमे देखि पारिबो एडी से गोटे डायग्राम थ्रू रे हमको बुझेइछ हला हेले इक्विलिब्रियम प्राइस टा आमे एबे जे कोन पढलु ना एडो गोटे इन द प्राइस जोडा कि केबेले चेंज हबोनी बट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस कैन आल्सो बी चेंज्ड व्हेनेवर देयर इज अ टोटल चेंज इन डिमांड एंड टोटल चेंज इन सप्लाई जदि डिमांड रे टोटल चेंज इन डिमांड एंड टोटल चेंज इन सप्लाई माने टोटल ऑन द होल जतलो कंसीडर करछु दीडा जा जिंस रे जदि हम कोन चेंजेस माने देखिबा को पाइलु देन ओनली कोन इक्विलिब्रियम प्राइस रे चेंजेस आसी पाइलु केस 1 देखो व्हेन द सप्लाई इज कांस्टेंट कोन कांस्टेंट अछि supply constant demand is changed कौन है supply constant demand changed if demand is increased equilibrium price also increases roughly आमे एडी काटिया कौन से कौन कहूची demand change है लाडको जदि demand टा increase होची demand increase हे परियो decrease हे परियो हैला से कहूची सप्लाई टा कांस्टेंट अछि रे डिमांड टा चेंज होची चेंजेस ऑफ टू टाइप्स इधर इंक्रीज हबो ना डिक्रीज हबो इंक्रीज हेले कोन हबो ना इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ी जिवो आ एडी कोन हबो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस बुझी पालो सप्लाई कांस्टेंट रहला डिमांड इंक्रीज हैला इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हबो डिमांड डिक्रीज हैला इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हबो एबे माने संगे संगे मन रखि दियो हेले डिमांड इज कांस्टेंट डिमांड कांस्टेंट सप्लाई चेंज्ड हैला डिमांड कांस्टेंट सप्लाई चेंज्ड सप्लाई चेंज माने कोन हे परियो इधर इंक्रीज हे परियो नले डिक्रीज हे परियो इंक्रीज हेले प्राइस कोन हबो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस तमे मन रखो गुटे गुटे केस मन रखि देबो सेकंड केस ता आपे आपे हे जे बुझि पाला किमती हबो म कहूची डिमांड आगरे कोन कांस्टेंट थिला हमरो सप्लाई कांस्टेंट थिला डिमांड चेंज होला सप्लाई कांस्टेंट थिला डिमांड चेंज होला डिमांड जतलो को इंक्रीज होची इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हे होची डिमांड जतलो डिक्रीज होची इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हे होची तो सप्लाई एंड डिमांड आर कंप्लीटली ऑपोजिट तो ऑब्वियसली हमें आखि बंद करी कहि परिए कोन जदी ए केस ता रिवर्स हबो सप्लाई जदी इंक्रीज डिक्रीज होची तो डिमांड रो केस रो सेडा ऑपोजिट आका हबो ना नहीं देखो सेडा स्किन लेखाइ छी डिमांड कांस्टेंट अछि सप्लाई चेंज हेले कोन हैला सप्लाई इंक्रीज हेले इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हैला सप्लाई डिक्रीज हेले इक्विलिब्रियम प्राइस कोन हैला हमरो इंक्रीज हैला ट्रिक टा होची एडा एंड लॉजिक कोन डिमांड एंड सप्लाई ऑब्वियसली ऑपोजिट आगा थिबो गुटे होची बायर माने पर्सपेक्टिव गुटे होची कोन सेलर पर्सपेक्टिव दी जन जा भितरे गुटे माने इक्विलिब्रियम पॉइंट आनलो हमें कोन गुटे प्राइस ता जोडा कि चेंज हबोनी बट जदी चेंज हेबा को पडिला तो जदी प्राइस इंक्रीज होची कोन हबो प्राइस डिक्रीज होची कोन हबो देखो एडा होची माने वेरी इंपोर्टेंट हैला डिमांड एंड सप्लाई चेंज इन सेम प्रपोर्शन जदि दीडा जे सेम प्रपोर्शन रे चेंज होची तमे जदि बहुत स्मार्ट तो तमे निजे निजे कहि देबो हैला इक्विलिब्रियम प्राइस इमती अछि गले ऊपर गले मिसिगी तो दीडा जाउ थरे इक्वल लेवल रे ना सेम प्रपोर्शन रे से कोच माने एडा 10 माने एडा 10 तो से इक्वल लगा रहले एडा 10 डिक्रीज हैला माने सेडा 10 डिक्रीज हैला तो से इक्वल लगा रहले तो से कोन कहूची ना बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंज इन सेम प्रपोर्शन जनरली से एक क्वेश्चन आगा पचरे बेसी when both demand and supply are increased in same proportion there must not be any change and decrease in same proportion there must not be any change so ultimately likhi dabo when demand and supply change ane either increase or decrease in same proportion increase or decrease in same proportion then there will not be any change in equilibrium price here बहुत simple logic है एडा case 3 then देखो हमारा case 4
when proportionate change in demand, please write down, proportionate change in demand is greater than proportionate change in supply. Proportionate change in demand is greater than proportionate change in supply. If there is a more increase in demand and less increase in supply, that leads to increase of the price. कौन हबो? Equilibrium price increases. Direct point से लाइन टा पढ़िबो कंफ्यूज हे जिवो, खाली से एतिया बुझौछि. जदि change in demand is greater than change in supply, माने 10 quantities रो 20 quantities demand change हला, माने change केते हला एडी 10, बट सप्लाई केते की चेंज हे जानचो 10 16 क्वांटिटीज रो कोन 18 क्वांटिटीज हे, तो सप्लाई रो चेंज केते 2, तो एडा अधिक, तो ए केस रे कोन हबो हमरो इक्विलिब्रियम प्राइस टा बढ़ जिवो. ऑब्वियसली कोन पे बढ़िबो, सप्लाई टा कम अछि तो कम आइटम्स अछि तो प्राइस माने प्राइस टा अधिक करिया का से रखियो ना. तमे सब जिंस बहुत इंटरलिंक हे गिरी अछि, बुझिला ना. इकोनॉमिक्स कोन गोटे गेम वाला से टेंपल रन आलिया सियाड रो सियाडे सेटा आगा आस्थिबो, बुझिला ना. जिनस होछि कोन हम चिन्नी पारे अछि कि ए अरे ए रास्ता दिया आगर दाओ माने जाउतला पूरा जंप करथला पूरा हला से टाइप रो, माने जिनस कोन अली कहिले तमे ए जिनसडा जदी एनालिसिस करबा आ चारटा पॉइंट भी तमे निजे निजे बुझि पारे. क्लियर कोन पे ना ए जोडी स्टार्ट होछि सेडा आ गोटे पॉइंट ता सेडी एंड होथि. मनरो तमे डिमांड रो टोटल एनालिसिस करलो तो सेडी जोडी एंड होछि ना सप्लाईडा सेडी स्टार्ट हो, तो सब जिनस इंटरलिंक. अल्टीमेटली मु कौन कहना चाहूँ जदि डिमांड चेंज टा अधिक अच्छी चेंज इन सप्लाई रो तो इक्विलिब्रियम प्राइस ऑलवेज इंक्रीजेस. तो पर केस टा कौन हम चेंज इन सप्लाई हो आम एमती लिखी देबा चेंज इन डिमांड इज लेस दैन चेंज इन सप्लाई. कौन हम अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस. जहाँ भी इक्विलिब्रियम प्राइस अच्छे से कौन हम डिक्रीज हो जिवो. Clear? Then देखो when the demand is increased and supply is decreased, demand increases, supply decreases, new equilibrium price will be increased. अच्छा कौन पे इंदी हला देखो से फर्स्ट दीडा केस रे जहाँ भी हमें पढ़चो डिमांड इंक्रीज हेले इक्विलिब्रियम प्राइस टा इंक्रीज हबो, डिमांड डिक्रीज हेले इक्विलिब्रियम प्राइस टा डिक्रीज हबो. से दीडा जा केस माने कौन कला कंपनसेट करी की कहि दोछ. डिमांड इंक्रीज हो सप्लाई डिक्रीज हो इक्विलिब्रियम प्राइस टा बॉडी बना नहीं. दीडा जा जदी साइमल्टेनियसली होची ऑब्वियसली बॉडी आगा. क्लियर ना नहीं. जदी डिमांड इंक्रीज हेला सप्लाई भी इंक्रीज हेला कौन हबो मते कहला आंसर टा इक्विलिब्रियम प्राइस टा कौन हबो. वेरी गुड कांस्टेंट रहिबो, बुझी पाल कांस्टेंट रहिबो. बट डिमांड एंड सप्लाई दीडा जा जदी प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज आगा होछ इक्विलिब्रियम प्राइस कौन हो कांस्टेंट आगा रह. तापरे कौन कोची व्हेन डिमांड इज डिक्रीज्ड एंड सप्लाई इज इंक्रीज्ड न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी डिक्रीज्ड. अच्छा तो तुम पढ़ला बेलू जब लास्ट रू पढ़ तो तुम सब पॉइंट में भी रिवाइज हो जाए पारे. बुझीपार ये आगे सांगे सांगे लिखी दियो डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज. कौन हम इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. तुम लास्ट मिनिट रो जो रिवीजन शीट टा अच्छी यू हैव टू पुट ऑल दिस थिंग्स इन दैट. जिते तुम एग्जाम जावा आगे जो रिवाइज करुच मैक्सिमम तुम जानी क्वेश्चन सब आम यूनिट 1 रू आसे है. मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल सी फ्रॉम यूनिट 1 एंड मार्केट चैप्टर. से दीटा चैप्टर बहुत किसी आसो. ये दीटा चैप्टर जे भी परफेक्ट होची आई बेट 80+ से आराम से आनदेव इको एंड मैनेजमेंट है. सो दैट्स व्हाई ये सब जिनस जो शॉर्टकट जिनस कहूँ यू हैव टू पुट इट इन द रिविजन शीट. क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक अच्छे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.